हरिशरणम बच्चों, आज मैं आपको महाभारत से उसके शांति पर्व के अंतर्गत राज धर्मानुशासन पर्व से एक कथा सुनाता हूँ। बच्चों, सनातन धर्म में राज धर्म पर बहुत जोर दिया गया है। राजा का धर्म क्या होना चाहिए, क्योंकि राजा अगर भ्रष्ट हुआ, राजा अगर चरित्रवान नहीं हुआ, राजा अगर न्यायप्रिय नहीं हुआ तो जनता का तो दुख ही दुख है। इसलिए सनातन धर्म में हर ग्रंथ में राजा के धर्म पर विशेष विचार है, तो इसीलिए इसका नाम है राज धर्मानुशासन पर्व। इसकी बहुत ही रोचक कहानी, बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। महाराज युधिष्ठिर, जो अपने धर्म तत्व के लिए जाने जाते हैं, विख्यात थे धर्मात्मा होने के लिए, उन्होंने एक बार भीष्म पितामह से पूछा कि हे पितामह, ये सभी लोग शील की बड़ी प्रशंसा करते हैं, दरबार में हर जगह बड़ा शीलवान व्यक्ति है, भला ये शील क्या होता है, जरा मुझे आप इस पर थोड़ा प्रवचन दीजिए। तो भीष्म पितामह ने प्रवचन देने के संदर्भ में दुर्योधन, जो महाभारत का मुख्य खलनायक है, और उसके पिता धृतराष्ट्र के बीच में जो चर्चा हुई थी इसी विषय पर, उसका वर्णन किया। प्रसंग कुछ ऐसा था कि एक दिन धृतराष्ट्र ने अपनी सभा में यह देखा कि दुर्योधन बड़ा दुर्बल होता जा रहा है, उसकी आभा चेहरे की खत्म होती जा रही है। तो उन्होंने बुला के पूछा कि पुत्र, आपको कौन सी पीड़ा सता रही है, क्यों आपका चेहरा सफेद होता जा रहा है। दुर्योधन ने उनसे कहा कि पिताजी, महाराज, मैं जब गया था युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ, तो वहां मैंने देखा कि क्या अद्भुत ऐश्वर्य युधिष्ठिर का है। 10,000 ब्राह्मण सोने की थालियों में खाते हैं। अच्छा बच्चों, ध्यान रखिएगा, बार बार यहाँ हिंदू शास्त्रों में आपको मिलेगा कि 10,000 थालियां सोने की, इतने जवाहरात। लगता है कि कल्पना की चीजें हैं। कल्पना की चीजें नहीं है, ऐसा ही था। यहाँ सोना रत्न बहुत बड़ी मात्रा में रहते थे, इसलिए इस देश का नाम सोने की चिड़िया भी पड़ गया था। और तो और रहने दीजिए, अभी कुछ दिन पहले तैमूर लंग यहाँ लूटने आया था, जब 10 दिन तक रहा, बड़ी लूटपाट मचाई। तो उसने क्या पाया था, आप इतिहास पढ़ेंगे कि जब उसने लूट मचाई तो घर से इतने रत्न निकल रहे थे, इतना सोना निकल रहा था, वो सब लेके वापस गया। वो सड़कों पर सोना बिखर गया, रत्न बिखर गए। तो ये कल्पना नहीं है, सच्चाई है। तो युधिष्ठिर की संपदा देखकर, युधिष्ठिर का ऐश्वर्य देखकर दुर्योधन के मन में बहुत ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो गए। और जब आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं बच्चों, कोई भी नकारात्मक भावना, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, लोभ हो, द्वेष हो, तो आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। आपका आनंद नष्ट हो जाता है, आपका शरीर दुर्बल होने लगता है, कभी कभी तो आप कांपने भी लगते हैं, जैसे क्रोध से। उसने सत्य बताते हुए पिता के समक्ष, महाराज के समक्ष स्वीकार किया कि उस ईर्ष्या से वह दुर्बल हो रहा है। इस पर उनके पिता महाराज धृतराष्ट्र ने कुछ अच्छी बातें उनको बताई। देखिए, आप धृतराष्ट्र को भी खलनायक समझते हैं, जो हस्तिनापुर के राजा थे और जिनका पुत्र दुर्योधन था, और दुर्योधन के हर कृत्य में वो शरीक रहते थे, अपरोक्ष परोक्ष तौर पर। लेकिन कोई भी व्यक्ति पूर्णतः बुरा या अच्छा नहीं होता, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में बुराई होती है, थोड़ी सी अच्छाई भी रहती है। किसी में बहुत अच्छाई रहती है तो थोड़ी सी दोष भी रह जाते हैं। तो मनुष्य दोनों चीजों का संगम होता है। तो नकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक भावनाएं सब में होती हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि सकारात्मक भावनाएं बढ़ जाएं और नकारात्मक कम से कम हो जाए, तो वह महान व्यक्ति हो गया, देव तुल्य व्यक्ति हो गया। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि वास्तव में युधिष्ठिर के पास जो कुछ भी संपदा है, सम्मान है, ऐश्वर्य है, वो सब उनके शील से है। तो दुर्योधन ने पूछा कि पिताजी, ये शील क्या होता है, थोड़ा मुझे इस पर बताइए। दुर्योधन का मार्गदर्शन करने के लिए
महाराज धृतराष्ट्र ने एक और कहानी सुनाई जो इंद्र और प्रहलाद के बीच की कहानी थी। ये प्रहलाद वही हैं जो बालपन में इतने भक्त हुआ करते थे, ईश्वर की शरणागति में रहा करते थे कि जब उन पर गहन संकट आया प्राणों का तो भगवान नारायण ने खंभे से निकलकर नरसिंह का रूप लेकर उनके दैत्य पिता का वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। वे बड़े होने पर महाराज बन गए, दैत्य जाति के राजा बन गए, बड़े प्रतापी और गुणवान राजा थे। तो एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र, जो प्रकृति की जो शक्तियां हैं, उनके जो देवता हैं, सूर्य हुए, वरुण हुए, जल के देवता वरुण हुए, ताप के देवता अग्नि हुए, इन सबों के जो राजा हैं प्राकृतिक शक्तियों के, वो हैं देवेंद्र। सुरेंद्र भी कहते हैं उन्हें, इंद्र भी कहते हैं। तो इंद्र ने एक बार अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि हे महात्मन, मुझे श्रेय क्या है ये बताइए, जिससे मेरा कल्याण हो वो बताइए। श्रेय का अर्थ होता है कल्याणकारी। दो शब्द याद रखिए बच्चों, एक है प्रेय और एक है श्रेय। प्रेय और श्रेय, आपका सारा जीवन जो आने वाला है वह इन्हीं दोनों के द्वंद्व में बीतेगा और संसार का सारा जीवन इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वंद्व में बीतता है, इनके संघर्ष में बीतता है, प्रेय और श्रेय के संघर्ष में। प्रेय वो है जो प्रिय लगे और श्रेय वो है जिससे कल्याण हो। आपको चॉकलेट प्रिय लगती है तो वो प्रेय है। कुछ चॉकलेट खाएंगे तो ठीक है और ज़्यादा खाएंगे तो दांत सड़ जाएंगे, फिर आपको दर्द होगा, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। तो ज़्यादा चॉकलेट खाना ये कल्याणकारी नहीं है, ये श्रेय नहीं है। तो प्रेय और श्रेय का फर्क समझने के लिए और श्रेय क्या है यह जानने के लिए इंद्र ने यह प्रश्न किया। तो उनके गुरुदेव बृहस्पति ने उन्हें कुछ बातें बताईं, लेकिन उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने इंद्र को दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास भेज दिया। कहा कि अब उनसे जाकर आगे और बात कीजिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? आप जानते हैं देवताओं में और दैत्यों में तो पटरी नहीं बैठती है। लेकिन आप देखिए महानता इन ऋषियों की कि एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते। वो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य और ये देवताओं के गुरु हैं। उनको, इंद्र को दैत्यों के गुरु के पास क्यों भेजा उन्होंने, इसके पीछे रहस्य था। क्योंकि उन्हें पता था कि दैत्यों के गुरु शील क्या है ये बताने के लिए और श्रेय क्या है ये बताने के लिए इनको उनके पास भेजेंगे जो दैत्यों के सम्राट प्रहलाद हैं, और उनसे बढ़िया कोई था नहीं उस समय इसका उदाहरण। तो इंद्र गए शुक्राचार्य के पास और शुक्राचार्य से उन्होंने पूछा कि भगवान श्रेय क्या है जीवन में ये बताइए जिससे कल्याण हो मेरा। शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि देखिए ऐसा कीजिए कि यह एक ऐसा विषय है शील और श्रेय कि इसके विषय में सबसे अच्छा ज्ञान आपको महाराज प्रहलाद दे सकते हैं जो दैत्यों के सम्राट हैं, आप उनसे पूछिए जाकर। तो इंद्र ने सोचा कि अब कैसे जाएं उनके पास। प्रहलाद के पास बड़ा नाम सुना था, अद्भुत भक्त, अद्भुत इंसान, अद्भुत कल्याणकारी इंसान। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो बताएंगे शायद नहीं, वो इंद्र के रूप में जाऊंगा तो मैं ब्राह्मण का वेश बना के जाता हूँ। ब्राह्मणों की बड़ी पूजा हर जगह होती है, उन्हें ब्राह्मण देवता कहते थे। और सच पूछिए तो जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था या कहा जाना चाहिए तो वाकई पूजनीय लोग थे। उनकी पूजा उस समय भी होती थी, आज भी होनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए, यदि वे भगवद गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक वाले ब्राह्मण हैं, जो गुण बताए गए हैं ब्राह्मण के। ऐसा गुण जिस व्यक्ति में वो पूज्य है, हमेशा पूज्य है। तो उस समय ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा वर्ग वैसा ही होता था। तो वे ब्राह्मण का रूप धरकर गए प्रहलाद के पास। महाराज प्रहलाद से उन्होंने कहा विनती करके, देखिए अब ये ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय, उस समय की परंपरा में बता रहा हूं मैं, अब वो सब नष्ट हो चुका है। एक ब्राह्मण क्षत्रिय के पास जाकर उनसे विनती करता है कि महाराज मुझे शिक्षित कीजिए कि होता क्या है, श्रेय क्या होता है, शील क्या होता है। क्योंकि वह ज्ञानी थे, सिर्फ क्षत्रिय नहीं थे, प्रहलाद बड़े ज्ञानी थे और बड़ी विनम्रता से गुरु भाव से पूछा इन्होंने। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखिए ब्राह्मण देव, मेरे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है, क्योंकि मैं राजकाज में बहुत व्यस्त हूँ। जनता का हित कैसे सधे इसमें सारा समय चला जाता है। अब मैं आपको इस पर प्रवचन करूँ ठीक नहीं होगा। आप किसी ब्राह्मण के पास जाइए, उनसे पूछिए। देखिए ब्राह्मणों का यही काम था
धर्मशास्त्रों का अध्ययन, धर्म अधर्म क्या है इसका निर्णय, और इस पर राजा को सलाह भी देना। तो यह कार्य तो इन ब्राह्मण देवता को अन्य ज्ञानी ब्राह्मणों से करवाना चाहिए था। तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन इंद्र नहीं माने। उन्होंने फिर से अनुनय विनय किया। बहुत अनुनय विनय करने पर महात्मा प्रहलाद, महाराज प्रहलाद ने कहा कि ठीक है, मुझे अवसर मिलता है तो मैं आपसे चर्चा करता हूं कि श्रेय क्या है, प्रेय क्या है, शील क्या है। उन्होंने यह बताया। अवसर मिलने पर जब महाराज प्रहलाद ने उन ब्राह्मण देवता से चर्चा की इस विषय में, तो उन्होंने कहा कि देखिए, श्रेय वही है जो ये धर्मज्ञ ब्राह्मण मुझे बताते हैं, और मुझे ये नित्य बताते रहते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो उनके मधु का सेवन करके मैं श्रेय का पालन करता हूँ। लेकिन इससे इंद्र संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने फिर विस्तार में उनको शील के विषय में, श्रेय के विषय में बताया। इससे इंद्र संतुष्ट हो गए। तो इंद्र ने गुरु भाव से महाराज प्रहलाद की वंदना की, और ब्राह्मण रूपी इंद्र ने इतने शिष्टाचार से, इतने प्रेम से, इतने गुरुभाव से प्रहलाद से बातें करी कि महाराज प्रहलाद द्रवित होकर उन्होंने एक बात कह दी उनको कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ ब्राह्मण देव, बोलिए क्या चाहते हैं, क्या वर मांगते हैं, मैं क्या दूँ आपको, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। इस पर इंद्र ने ये कहा, ब्राह्मण रूपधारी इंद्र ने, कि महाराज आपकी कृपा मुझे मिल गई, बस यही काफ़ी है। नहीं नहीं, आप मांगिए, मैं दूंगा आपको। और प्रसन्न होकर प्रहलाद बोले। तो उन्होंने कहा इंद्र ने कि मुझे अपना आप शील दे दीजिए। ध्यान रखिए, क्या कहा, मुझे अपना शील दे दीजिए आप। प्रहलाद थोड़े विचलित तो हुए, लेकिन पहले वचन की बड़ी गरिमा थी, जो कह दिया वो करना है। तो उन्होंने कहा एवमस्तु, ले जाइए मेरा शील। उसी समय महाराज प्रहलाद के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। तो उन्होंने पूछा आप कौन हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं शील हूं, आपने मेरा त्याग कर दिया और इन्हें प्रदान कर दिया, मैं इनके शरीर में प्रविष्ट हो जाऊंगा। और वह उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। इसके कुछ ही क्षणों के बाद एक और दिव्य शक्ति प्रकट हुई, दिव्य व्यक्तित्व। तो महाराज ने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं धर्म हूं, जहां शील रहता है वहीं मैं भी स्थित होता हूं। आपने शील का त्याग कर दिया तो मैं भी उसके साथ इनके अंदर प्रविष्ट हो रहा हूं। और वह इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गए। अब बड़े विचलित थे महाराज प्रहलाद, लेकिन उससे क्या हुआ, अब तो जो होना था वो हो चुका था। फिर एक और शक्ति प्रकट हुई शरीर से उनके। आप कौन है? पूछा महाराज ने। कहा मैं सत्य हूं, आपने मेरा त्याग कर दिया है, क्योंकि शील का त्याग कर दिया आपने। मैं भी इस ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हो जा रहा हूं। और वो ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हो गए। और इसी प्रकार उसके बाद एक और महात्मा प्रकट हुए उनके शरीर से, वो थे सदाचार। वो भी इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गए। और इसके बाद जो राजा का बहुत प्रिय होता है बल, वो भी उनके शरीर से निकल गया और निकलकर ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। इतना ही नहीं, अब अंतिम प्रहार तो और भी कठिन था उनके ऊपर। उसके बाद स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हो गईं, जो उनके सारे राज्य के ऐश्वर्य की स्वामिनी थीं। पूछा माता आप कौन हैं? बोली मैं ऐश्वर्य लक्ष्मी हूं। तुमने धर्म का त्याग कर दिया, तुमने शील का त्याग कर दिया, बल का त्याग कर दिया। जहां ये चीजें रहती हैं वहीं मैं भी रहती हूं। और जो अधर्मी लोग हैं वो जब मुझे प्राप्त कर लेते हैं दुराचार करके, तो मैं बहुत दिन वहां टिकती नहीं, मैं तो चली ही जाती हूं। और बाद में उन अधर्मी लोगों का समूल नाश भी हो जाता है। और यह कहकर लक्ष्मी देवी प्रविष्ट हो गई ब्राह्मण के शरीर में। बच्चों, इसके बाद क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं। इसके आगे की कहानी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद, जब सुन लिया दुर्योधन ने, तो
उसने पूछा, पिताजी ये तो मैं समझ गया, लेकिन एक संक्षिप्त परिभाषा तो शील की दे दीजिए आप, जिसको प्राप्त करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है, धर्म भी, सदाचार भी, बल भी, ऐश्वर्य भी और स्थायी लक्ष्मी भी। तब महाराज धृतराष्ट्र ने एक श्लोक में शील की परिभाषा दुर्योधन को बताई, और वह परिभाषा क्या थी? अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। मन से, कर्म से और वाणी से सभी प्राणियों के, सभी भूतों के प्रति अद्रोह यानी अशत्रुता, यह शील का लक्षण है। उसके बाद अनुग्रहश्च दानम च, अनुग्रह यानी दया और दान, शीलम एतत् प्रशस्यते, इसे ही शील कहते हैं। लेकिन इस पूरी कथा से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, ये जानने के पहले हमें एक और घटना जान लेनी चाहिए। इसी दुर्योधन से, जो महाभारत का मुख्य खलनायक है और जिसके कारण इतने लोगों की जाने गई युद्ध हुआ, उससे एक बार भगवान कृष्ण ने कहा था कि दुर्योधन, धर्म और अधर्म के बीच में फर्क करना सीखो, धर्म की ओर जाओ, अधर्म से बचो। इसका जवाब दुर्योधन ने बड़ा सुंदर दिया था, बहुत काम की चीज़ है जानने वाली वो। उसने कहा था कि हे केशव, क्या धर्म है ये मैं जानता हूँ, लेकिन उस तरफ मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और क्या अधर्म है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मित्रों, ये सभी के साथ बात है। बहुत से लोग, सारे लोग अपने अपने स्वभाव से पीड़ित रहते हैं। किसी का स्वभाव है दूसरों का भला करना, तो वो करता ही जाता है, उसको अपना स्वार्थ समझ में नहीं आता। किसी का है दूसरों का नुकसान करना, उसके स्वभाव में है, वो क्रोध करना स्वभाव में है, तो उसी के पीछे चलता रहता है, वो अधर्म की ओर चलता रहता है, उसमें स्वभाव है उसका। तो ये स्वभाव ऐसा है जो मनुष्य से पाप कर्म कराता है। अब सवाल ये उठता है कि इस स्वभाव को नियंत्रित कैसे किया जाए, जो प्रवृत्तियां हमारी हैं उनको सही दिशा में कैसे लाया जाए, अधर्म से मोड़कर धर्म की ओर। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका बड़ा सुंदर समाधान दिया है भगवद गीता में। संक्षेप में बता दूं मैं आपको कि वो ये कहते हैं कि ज्ञानी और पापी दोनों ही अपने अपने स्वभाव से परेशान हैं। वही करते हैं जो स्वभाव उनको जिस तरफ ठेलता है। ये प्रकृति है, इंद्रियों की प्रकृति है, मन की प्रकृति है। इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण करोगे तभी धर्म की तरफ जा सकते हो, और इसका जो निर्णायक है वो कौन है? वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। इसलिए अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करो, मजबूत करो, बुद्धि को विकसित करो। और बुद्धि और ज्ञान का तो अन्योन्य आश्रय संबंध है। ज्ञान प्राप्त करो। जब तुम्हारी बुद्धि पुष्ट हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी तुम्हारे मन और इंद्रियों की अपेक्षा, तब तुम उसके माध्यम से इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करके अपने जीवन की धारा अधर्म से मोड़कर धर्म की ओर ला पाओगे। तो हम फिर आते हैं कि इस पूरी कहानी से शिक्षा क्या मिली। इससे कई बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षाएं मिलती हैं, इससे कई बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। एक नंबर तो ये कि महाराज प्रहलाद इतने उच्च कोटि के महात्मा थे, राजा थे, राजधर्म का पालन करने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी। वचन दे के पालन करना तो अच्छी चीज़ है, वचन पे टिकना चाहिए, मानना चाहिए उसको, जो दिया कह दिया वो करेंगे। लेकिन ऐसा वचन नहीं देना चाहिए, ऐसा वचन देने से बचना चाहिए जो किसी साइंड ब्लैंक चेक की तरह हो कि जो अमाउंट भरना है भर लो, तुम्हारी सारी संपत्ति भर लेगा वो। ये उचित नहीं है। तो पहली शिक्षा तो ये कि वचन दो, ऐसा वचन बिल्कुल नहीं दो कि मैं जो मांगोगे वो दे दूंगा। ये गलती कभी कभी देवता भी करते हैं और उससे जगत का बड़ा अहित हो जाता है, और प्रहलाद ने तो अपना बड़ा अहित कर लिया। दूसरी शिक्षा क्या मिलती है कि राजा को इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए कि वो किसी की बात न सुने। राजा को शासन का ज्ञान होता है, धर्म का ज्ञान उतना नहीं होता, और कोई बाहरी शक्ति चाहिए जो उसे बताते रहे रोज कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आप कहाँ अधर्म कर रहे हो, कहाँ धर्म कर रहे हो। वो उसको मंत्री कहते हैं, वास्तव में मंत्रणा देने वाला। लेकिन भारत की परंपरा में जो मंत्री थे उनके अलावा सबसे बड़ा जो मंत्रणा देने वाला था वह था
उनका गुरु या ब्राह्मण, वैसे ब्राह्मण जिनका जिक्र भगवान ने 42वें श्लोक में किया 18वें अध्याय के भगवद गीता में, वो अद्भुत गुण हैं। वो उन गुणों से संपन्न व्यक्ति ही ब्राह्मण है। जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण नहीं हो जाता, गीता का ये संदेश है। तो ऐसे ब्राह्मणों की, ऐसे ज्ञानियों की मंत्रणा सुनेगा राजा तो राजधर्म का उचित पालन करेगा, वरना नहीं कर पाएगा, भटक जाएगा वो। और तीसरी बात, तीसरी शिक्षा मिलती है जो ये मिलती है कि हमारा जो स्वभाव है उसको बदलने के लिए बुद्धि को सशक्त करके प्रयास करना चाहिए।